નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. સીડીએસ બિપિન રાવતના અંતિમ વિધિના દ્રશ્યો અમે આપને હવે બતાવવા જઈ રહ્યા છે કે જે આ અંતિમ સફર ઉપર તેઓ નીકળી ચૂક્યા છે. અંદાજિત 15 થી 20 મિનિટનો समय હશે કે જ્યારે તેમની અંતિમ विधि कर स्क्वायर शमशान घाट पर यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां पर उनकी बड़ी बेटी कृतिका रावत उनको मुखाग्नि देगी. बहुत ही भावुक करने वाला पल. हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सैनिक के जो मजबूत इरादे होते हैं उसी तरीके से मजबूत का पूरा परिवार होता है. और ये देखिए, प्रोटोकॉल के तहत आगे गाड़ियां बढ़ते हुए और कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर भी यहाँ पर पहुंचेगा. पुलिस की गाड़ियां आगे बढ़ते हुए और दूसरे रास्ते से, क्योंकि यहाँ पर हम गेट के सामने मौजूद हैं जहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, अभी हम आपको वो काफिला दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं. ये यहाँ पर हर भारतवासी इस वक्त गर्व महसूस कर रहा है और गर्व के साथ साथ गम है, शोक की लहर है. लेकिन कहा यह जाता है कि जनरल कभी शहीद तो हो गए हैं लेकिन हमेशा अमर रहते हैं अपने कामों के जरिए, जो उपलब्धियों की वो लंबी चौड़ी फेहरिस्त छोड़ कर गए हैं उसके जरिए. और आप देखिए कि सबसे बड़े ऑफिसर को सलामी देते हुए यहाँ पर जवान आपको नजर आएंगे. एक अजीब सा सन्नाटा है. हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो सुबह से हम लोग मौजूद हैं. अंतिम यात्रा का गवाह भी हम लोग बने हैं. मेरे सहयोगी ने आपको तस्वीरें दिखाई, सबीना ने, जब उनके घर से कामराज मार्ग से यह अंतिम यात्रा शुरू हुई और अब यहाँ पर बरार स्क्वायर शमशान घाट पर ये काफिला उनका पहुंचने वाला है. और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा उनका दुर्घटनाग्रस्त होगा हेलीकॉप्टर और 13 लोगों की जान चली जाएगी. 13 लोग अब हमारे बीच में नहीं हैं. उसमें जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी थी. और देखिए, उत्तराखंड में एक सैनिक परिवार में जन्मे. उत्तराखंड उनकी कर्मभूमि, देवभूमि कहा जाता है, लेकिन वीरों की भूमि रही है. ऐसे ऐसे वीर सपूत दिए हैं और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या कोई जनरल बिपिन रावत की जगह ले पाएगा. ये तस्वीरें ऐतिहासिक इस लिहाज से हैं कि हर किसी के मन में उनके लिए सम्मान है. आंखें नम हैं और आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ साथ गर्व है, सम्मान है कि एक ऐसी नज़ीर उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पेश की है, नौजवानों के लिए जो सेना में दाखिला लेना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं. लेकिन देश की सेवा कैसे होनी चाहिए, किस जज्बे के साथ होनी चाहिए, दिन रात वो काम करते रहते थे. 63 साल की उनकी उम्र थी. 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड की पौड़ी में उनका जन्म हुआ और उसके बाद देखिए वो आगे अपने जीवन में बढ़ते चले गए. कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनका पार्थिव शरीर आएगा, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर भी आएगा. और जब 7 फेरे उन्होंने लिए थे तो वादे किए थे उनकी पत्नी ने, 7 फेरे हुए थे. और देखिए, ये भी एक कहा जाएगा कि साथ में ही वो पंचतत्व में विलीन भी होंगे. जो उनकी 2 बेटियां हैं वो भी उनके साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहेंगी, मुखाग्नि देंगी. उनकी बड़ी बेटी, उनके लिए जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मधुलिका रावत ने जब वो मीडिया से मुखातिब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दोनों बेटियों की ज़्यादा परवरिश उन्होंने की है, क्योंकि बिपिन रावत तो सिर्फ देश की सेवा के लिए अपने कामों में आगे बढ़ते चले गए. और ये आप देखिए, यहाँ पर हम भी मौजूद हैं सुबह से और उनको 17 तोपों की सलामी दी जाएगी. सभी के लिए यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है. पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद अधिकारी थे. यही वजह है कि जब 2016 में उनको आर्मी अध्यक्ष बनाया गया तो फिर जो उनके रैंक के 2 ऊपर के अधिकारी थे उनको दरकिनार किया गया. दरकिनार इस लिहाज से किया गया कि जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने अपने काम किए हैं पहले, जो उनकी उपलब्धियां रहीं, अगर हम उनकी उपलब्धियों की जिक्र करें तो यहाँ पर शब्द मेरे पास कम पड़ जाएंगे. क्योंकि लंबा वक्त बिपिन रावत ने नॉर्थ ईस्ट में गुजारा, फिर जम्मू कश्मीर में. और उनके दोस्त जो उनको करीब से जानते हैं, कई लोग हमें मिले जो उनके बारे में बताते हैं कि जब भी जनरल बिपिन रावत से लोग पूछते थे कि हम बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एक सैनिक की ज़िंदगी कैसी होती है, तो देखिए वो निराश नहीं करते थे. सीडीएस जो कि तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बिठाते हैं, क्या तालमेल होना चाहिए, सेना की ताकत कैसे दोगुनी होनी चाहिए, युद्ध के समय किस तरीके से तीनों सेनाएं मिलकर के देश की ताकत बढ़ाते हैं, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी थी. बहुत बड़ा उनके पद था, लेकिन उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. उसके बावजूद वो समय निकालते थे, लोगों के बीच जाते थे और लोगों में काफी पॉपुलर थे. बहुतों के लिए वो रोल मॉडल थे.